वेलकम टू भारत समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो पे ढेर सारा कमेंट करें। सो जैसा कि आप सब जानते हो आजकल एप्लीकेशंस का सीजन चल रहा है। सो बच्चे बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोसेस भर रहे हैं। सो अगर आप भी चाहते हो कि आप आइजर्स से आप अपना अंडर ग्रेजुएट या इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर डिग्री करो, सो आपके लिए आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। आइजर्स ने अपना एप्लीकेशन पोर्टल ओपन किया है फॉर बीएस कोर्सेज एंड इंटीग्रेटेड बीएस एमएस कोर्सेज। इस साल आइजर्स ने बहुत सारे नए कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए ताकि हम डिटेल में जान सकें कि कौन कौन से आइजर्स में कौन कौन से कोर्स ओपन है और इनका एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, इनकी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है आइजर का फॉर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन टू टेक एडमिशन इन आइजर। तो अगर आप भी सपना देख रहे हो कि मैं देश की बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे वर्ल्ड क्लास लैबोरेटरी फैसिलिटी से अपना अंडर ग्रेजुएशन करूं, तो आइजर इज द राइट ऑप्शन। सो आइए चलिए जानते हैं डिटेल में। सो जो आइजर है उसमें कौन कौन से आइजर्स के अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन है। सो आइजर बेरमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, तिरुपति में यूजी एंड इंटीग्रेटेड यूजी एंड पीजी का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है। सो आपने ध्यान से सुना, आइजर बहरमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम एंड तिरुपति। अब जानते हैं कि इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस कौन कौन से कोर्स के लिए ओपन है। सो 5 ईयर बीएस एमएस कोर्सेज के लिए ओपन है, 5 ईयर बीएस एमएस इन कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंसेज जो कि सिर्फ आइजर कोलकाता में है, 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक साइंसेज एट आइजर भोपाल, 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज एट आइजर तिरुपति एंड 4 ईयर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज एट आइजर भोपाल। सो जो ये 5 ईयर एमएस बीएस एमएस है वो सारे आइजर्स में ओपन है। जो ये हमने स्पेसिफिक कोर्स बोले वो स्पेसिफिक कोर्सेज जो न्यूली इंट्रोड्यूस कोर्सेज है वो सम स्पेसिफिक आइजर्स में ओपन है, जैसे कि आइजर कोलकाता में, आइजर भोपाल में, आइजर तिरुपति में और आइजर भोपाल ने कुछ बीटेक कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करे हैं। तो आपने ये चेक करना है एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। सो 10 मार्च से इनकी I8 मतलब आइजर की जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर 2025 की जो पोर्टल है एडमिशन पोर्टल वो 10 मार्च से ओपन हो चुकी है। सो आपको पहले एलिजिबिलिटी को डिटेल में समझना है और समझने के बाद जाके इनका एप्लीकेशन बिना समय व्यर्थ किए हुए सबमिट करना है। सो जानते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए ओपन है। तो आइजर्स जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 4 ईयर डिग्री बीएस एंड बीटेक कोर्सेज होता है एंड इंटीग्रेटेड बीएसएमएस कोर्सेज भी होते हैं। सो जो हमने बताया कि जो बीएसएमएस कोर्सेज है जो ड्वेल डिग्री प्रोग्राम है वो साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो 5 ईयर बीएसएमएस ड्वेल डिग्री प्रोग्राम है कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज का वो आइजर कोलकाता ने नया स्टार्ट करा है। जो 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम है वो आइजर भोपाल में होता है। जो बीएस इन इकोनॉमिक साइंसेज है वो भी आइजर भोपाल में होता है। जो बीएस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज है वो आइजर तिरुपति में होता है, ये भी साइंसेज के स्टूडेंट के लिए है। सो ये कुछ नए कोर्सेज हैं जो आइजर ने स्टार्ट करे हैं। तो पुराने कोर्सेज के साथ साथ नए कोर्सेज में भी एडमिशन लेने का आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। सो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म देने के बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। तो वो टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इनकी जो एप्लीकेशन पोर्टल है जैसा कि हमने बताया 10 मार्च से ओपन है। अब हम जानते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है तो 12th पास होना है फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द स्कूल काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये तो क्लियर हो गया। अब कौन कौन से ईयर के बच्चे, अगर आपको लगता है हम 2005 नहीं हमने तो ड्रॉप लिया हुआ है, तो 2023, 2024 और 25 के बच्चे जो साइंस स्ट्रीम में एग्जामिनेशन दे रहे हैं इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स इन इंडिया वो सब इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए एलिजिबल है। सो कैंडिडेट्स के पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट होना चाहिए फॉर अपियरिंग इन दिस एग्जामिनेशन फॉर आइजर एडमिशन। एंड जो बच्चे डेटा साइंसेज और कंप्यूटेशनल साइंसेज में एडमिशन ले रहे हैं उनके पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, सेम फॉर द इकोनॉमिक साइंसेज एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज एज वेल।
सो जो बच्चे SC ST कैटेगरी के होंगे उनके पास अगर 55% मार्क्स भी है तो उनका 5% का रिलैक्सेशन है। रेस्ट सारे बच्चे के लिए मिनिमम 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है इन 12th एंड उसके साथ वो सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया भी है जो हमने डिस्कस करा। सो ऐसा नहीं है अगर आपने पिछले साल 2023 में 2024 में 12 पास किया है तो आप भी एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, तो आप प्लीज इसको जरूर अप्लाई करना। जो रिजर्वेशन है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होगी। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट्स रिजर्व है, शेड्यूल टाइप के लिए 7.5% है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 5%, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 3 सीट्स है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% सीट्स है, एंड EWS OBC NCL सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2025। तो आप जाके एक बार डिटेल्स चेक करना, हम सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे देंगे सो दैट आप जाके आराम से इनका डिटेल पर आप जानते हैं कि इनकी जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके बाद क्या उसका पैटर्न होगा। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो संडे को May 25 को 9 AM पे होगा। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, 15 मैथमेटिक्स से आएंगे और फिजिक्स से आएंगे, और हर एक टोटल 180 क्वेश्चन हो गए, और हर एक क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और इसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि अगर आपका कोई भी आंसर गलत हुआ तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स मिलेंगे, और देयरफॉर मैक्सिमम मार्क्स आपकी हो जाती है 240। सो ये क्लियर है। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट आउट ऑफ 240 विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द रैंक लिस्ट। सो रैंक लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंगली आइजर्स की लिस्ट भी आएगी कि आप कौन कौन से आइजर में अप्लाई कर सकते हो। सो आपको सबसे पहले जाके इनका एप्लीकेशन फिल करना है, वहां पे जाके सो आइए जल्दी से हम इनके इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। तो एप्लीकेशन पोर्टल जो ओपन हो रहा है वो 10 मार्च से ओपन हो चुका है, जैसे कि हम वीडियो में बार बार बोल चुके हैं। एप्लीकेशन पोर्टल 15 अप्रैल 2025 को बंद हो जाएगा। जो करेक्शंस के लिए जो पोर्टल ओपन होगा वो 21 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल के बीच में ओपन होगा। जो आपको हॉल टिकट्स है वो 15 मई 2025 तक मिल जाएंगे। जो इनका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो संडे को 25 मई को होगा, और आंसर की भी डिस्प्ले हो जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद। तो आपके पास कोई भी क्वेरी है, डू राइट टू बायो समाचार ऑन हमारा ऑफिशियल यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, एंड डू सब्सक्राइब अस टू फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग